दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है। दोस्तों जो पहले डिग्री 4 साल की होती थी उसको 3 साल का कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। 10वीं का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है और केवल अब 12वीं का बोर्ड ही रहने वाला है। दोस्तों नई खबर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा में 34 साल बाद बदलाव हुए हैं। अब कॉलेज में डिग्री 4 साल का होगा। अभी तक 3 साल का था, जो कि BCom BA आपको बताइए कि जो कि ग्रेजुएशन आप 3 साल में करते थे, अभी वो 4 साल का हो चुका है। फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के सीधा PhD कर सकते हैं। MPhil बंद हो जाएगा। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में MA कर सकेंगे। दोस्तों बात लगभग वहीं पे जाके हो जाएगी। 3 साल में BA किया, फिर 2 साल में MA किया, 5 साल, तो यहीं पर वो स्टार्टिंग वाली डिग्री 4 साल की कर देंगे और मास्टर डिग्री कर दी 1 साल की। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र को 1 साल में MA कर सकेंगे। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए नियमांक का गठन होगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। सरकारी निजी डिमांड सभी संसाधनों के लिए समान नियम होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। 10वीं का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, केवल 12वीं का बोर्ड होगा। नई शिक्षा के नीति के अनुसार अब 5वीं कक्षा के छात्र को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य है। इसमें एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। यह फैसला नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्त आदि शामिल किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के बाद हम 2035 तक 50% संकलन नामक अनुपात GER प्राप्त करेंगे। खरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक पहल नियमांक गठन किया गया है, जिसे निरीक्षणों के साथ संस्थान के अनुमोदन के लिए 100% आधारित पारदर्शी काम करने वाला है। दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। किसी भी देश में आप ये समझ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का शिक्षण संसाधनों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। जो आप किसी भी पेपर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो सभी कॉमन होने वाले हैं। बोर्ड की परीक्षा अब रट्टे के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक मिलती जुलती न्यूज़ और आई है, वो भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे कि अब स्कूलों में +2 नहीं 5, 3, 8, 3, 11 और 4 आप देख सकते हैं 15 ऐसे होने वाली है। 5 + 3 + 3 + 4 व्यवस्था चलने वाली है। ये व्यवस्था कैसे चलने वाली है कि नई नीति 2020 और 1986 की शिक्षा नीति में वैसे ही बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब वह स्कूलों में 12वीं के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 व्यवस्था चलने वाली है। इसी तरह कोई और भी बड़े बदलाव नई नीति के माध्यम से किए गए हैं। 1986 की शिक्षा नीति के तहत अब तक उच्च शिक्षा में कई नियामक कार्य कर रहे थे, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान योग्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि अलग अलग कार्य कर रही थी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में विविध और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर बाकी पूरी उच्च शिक्षा को एक ही नियमांक के अंतर लाने का निर्णय किया गया है। इसी तहत 1986 शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के संस्थान जो स्नातक हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं, पाठ्यक्रम 3 साल का था और स्नातकोत्तर 2 साल का होता था। इसके अलावा MPhil का भी पाठ्यक्रम किया जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो ग्रेजुएशन का है, स्नातक पाठ्यक्रम को 3 या 4 साल का कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है, जो ग्रेजुएशन थी उसको 4 साल का कर दिया गया है, वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को 1 साल का कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। और
की पढ़ाई करनी होगी, 1 साल की पढ़ाई करनी होगी। वही एमफिल को ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा अब उच्च शिक्षा की बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। इसके तहत यह यदि विद्यार्थी चाहे तो वह अपना सेमेस्टर 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। विद्यार्थी को 1 साल की पढ़ाई या सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा और 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री दी जाएगी। जो कि आपको 3 या 4 साल की होने वाली डिग्री वो पूरी करने के बाद आपको डिग्री भी दे दी जाएगी। अगर बीच में छोड़ दोगे तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा भी दिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी कुछ सालों के लिए अंतराल के बाद यदि अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो उसे वहीं से प्रवेश मिल जाएगा जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। अगर 2 सेमेस्टर बाद वो भाग गया था तो 2 सेमेस्टर के बाद उसको वापस जगह मिल जाएगी। 1986 की नीति के तहत उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही करनी होगी। उच्च शिक्षा जो हाई शिक्षा वो अंग्रेजी में ही करनी होगी। लेकिन अब नई नीति के बदलाव में किया गया कि अब हिंदी में, जो 1986 के बाद इंग्लिश में होती थी, लेकिन अब हिंदी में और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स शुरू कर दिए जा सकेंगे। 1986 की नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं और महत्व सबसे अधिक होता था। बोर्ड परीक्षाओं में महत्व सबसे अधिक होता था भाई, जैसे बोर्ड की परीक्षा आ गई। लेकिन अब शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की पहल की जा रही है। जैसे कि इसके अलावा इसके तहत बोर्ड शिक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। विषयों को कठिन और सरल के रूप में बांटा जा सकेगा। अब नई शिक्षा नीति आप सभी को पता है कि ये आ चुकी है। 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, केवल 12वीं की ही होगी परीक्षा। और जो डिग्री 4 साल की, पहले 3 साल की होती थी उसको 4 साल कर दिया गया है। जो 1 साल की थी उसको, 2 साल की थी उसको 1 साल कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में डिग्री होती थी, आपको सभी को पता है कि पहले होती थी 3 साल की और प्लस 2 साल की, ये ग्रेजुएशन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये 3 की जगह कर दिया 4 और 2 की जगह कर दिया 1। दोस्तों बात आकर के वही आती है 5, 3, 2, 5 और 4, 1, 5। तो लगभग और जो बच्चा बीच में छोड़ कर चला जाएगा उसको कोई बीच में डिप्लोमा दे दिया जाएगा, कोर्स का कुछ कर दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का बड़ा नया पहल स्टार्ट हो चुका है, आप सभी देख सकते हो। इसमें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें आपका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले अगर किसी से ग्रेजुएशन नहीं होती थी, बीच में चला जाता था तो उसको अलग से कोर्स या डिप्लोमा मांगा जाता था। लेकिन अब जो ये 4 साल की डिग्री होगी, अगर आप बच्चे इसमें बीच में छोड़ कर चले जाते हैं तो उनको एक पहले तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि मतलब लाइक 12वीं टाइप, जैसे कि आप 11वीं के बाद आप एडमिशन लेते हो तो आपके 4 साल की हो जाएंगी। 4 साल में अगर आपने पहले साल में छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आपने दूसरे साल में छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो ऐसे पहले जो नई आगे कोर्स की वैल्यू बढ़ने वाली कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट अब ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई से ही आपको मिलने वाला है कि 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल गया और 2 साल बाद आप पढ़ाई छोड़ भी सकते हो। और आपका 2 साल बाद वापस मूड बनेगा कि मैं फिर से पढ़ाई कर लूँ, तो आप वहीं से जो आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में सेमेस्टर छोड़ा था वही सेमेस्टर से आप दोबारा ज्वाइन कर करके आपका दोबारा से उसी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं। आपने बीच में छोड़ी तो बीच में ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर मान लो कि आपने 10वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया 2 साल की और आपने फिर कहीं जॉब लगी, फिर आपका मूड बना मैं वापस पढ़ लूँ, तो 2 साल के बाद ही आपको आगे 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब टोटल डिग्री आपकी 4 साल की होगी। ऐसे नहीं कि आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, आपको 2 साल पढ़ाई की आपको हाथों डिप्लोमा मिल जाएगा और वापस आ गए तो 2 साल बाद फिर से स्टार्ट कर लो, 2 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। ये ऐसा सिस्टम पूरा रणनीति की चेंज हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को ज़बरदस्त लाइक करना और सिस्टम को ऐसे आपका सिस्टम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय दोस्तों।